हाय गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आखिरी पार्ट वो मॉड्यूल 1 का, जो है वेरिएबल्स और टाइप्स ऑफ पॉइंटर। अब वेरिएबल्स तो हम लोग ने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था। अब वेरिएबल्स का भी हम लोग और डीपली पढ़ने वाले, जो है कांस्टेंट वेरिएबल्स, कांस्टेंट कीवर्ड के साथ वेरिएबल, वेरिएबल यूजिंग हैज अ कांस्टेंट, डिक्लेयरिंग वेरिएबल यूजिंग हैज अ कांस्टेंट। में क्या हो रहा है, अभी हम लोग इधर यूज कर रहे हैं कांस्टेंट नाम का एक कीवर्ड, जिससे क्या होता है, जैसे आप लोगों को बेसिकली हम लोग मैंने प्रीवियस में बताया था कि कांस्टेंट क्या करता है, कि कांस्टेंट वैल्यूज को चेंज नहीं करने देता है, एक कांस्टेंट वैल्यू बना देता है। वही लिखा है इधर, वही काम हो रहा है इधर। कांस्टेंट लिख के हम लोग कोई कीवर्ड, कोई डेटा टाइप डाल रहे हैं, उसके बाद वेरिएबल लिख रहे हैं और कुछ डालेंगे, वैल्यू डालेंगे तो कांस्टेंट हो जाता है। उसके बाद चेंज नहीं होता है। अगर आप चेंज करने की कोशिश करोगे तो एरर शो करता है। एरर शो करने के कारण आप वो और कुछ कर नहीं सकते हो, आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो। एरर शो कर रहा है मतलब आप चेंज नहीं कर सकते हो। तो वो डेटा खाली आप रीड करने के लिए काम है, वो डेटा को प्रोटेक्ट करता है। वो बोलता है सीधा ये सिर्फ रीड ओनली मेमोरी है, ये रीड ओनली मेमोरी बोल रहा है, रीड ओनली डेटा है, ये इसमें आप चेंजेस नहीं कर सकते हो, ये चेंजेस से बाहर है। ये देखिए, आपने इधर देखिए कांस्टेंट फ्लोट डाला, फिर पाई डाला, फिर मैंने पाई को वैल्यू चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ, एरर दे रहा है, एरर दे रहा है ये, समझे। ऐसा होता है, अगर आप कुछ भी वैल्यू डालोगे तो वहाँ पे एरर आएगा। आप जो वैल्यू एक बार डिसाइड करोगे तो वैसे तो ये कांस्टेंट, आप फिर बोले सर ये तो फिर काम का ही नहीं है, अगर ऐसा प्रॉब्लम दे रहा तो बोला ये काम का है, ऐसी जगह पे काम पे है। अभी देखिए, अगर आपको कोई कोड बनाना है जिसमें आपको पाई की वैल्यू लेना है, या फिर आपको मास ऑफ ये ग्रेविटेशनल फोर्स लेना है, तो वो तो कुछ कॉन्स्टेंट चीज़ है ना। जैसे स्पीड ऑफ लाइट वो कॉन्स्टेंट है, जहाज की 3 3 × 10⁸ वो सब कांस्टेंट है ना। ऐसे जो जो कांस्टेंट चीज़ें हैं ना, उधर ये काम आ रहा है। अभी पाई की वैल्यू भी कांस्टेंट है। अभी ऐसा पाई के हिसाब से मुझे कुछ डिजाइने बनाना है, तो वहाँ पे ये सब चीज़ें काम आती है, कांस्टेंट वहाँ पे काम आता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि कांस्टेंट काम का नहीं है, कांस्टेंट बहुत काम का है, बट यूज़ करना आना चाहिए। आप यूज़ करिए तो आपको पता चलेगा कि कांस्टेंट क्या क्या काम कर सकता है, कितना यूजफुल है कांस्टेंट। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। देखिए, अभी हम लोग ने कांस्टेंट वेरिएबल का बात किया था, अभी हम लोग डिफाइन सिंबॉलिक कांस्टेंट का बात करें। सिंबॉलिक कांस्टेंट क्या होता है, देखिए सिंबॉलिक कांस्टेंट आर डिफाइन यूजिंग हैश डिफाइन। अब देखिए, हैश डिफाइन हम लोग ने किधर देखा था, मैक्रोस में देखा था। मैक्रोस का था हम लोग का यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स में था। अभी ये यूजर डिफाइंड डेटा टाइप ये क्या करता है, दे मेक कोड मोर रीडेबल एंड ईजियर टू मेंटेन। मतलब ये क्या करता है, कोड को और रीडेबल करने करता है और इजी टू मेंटेन रखता है। कैसे, अभी ये देखिए, मैंने इधर हैश डिफाइन करके पहले ही पाई की वैल्यू डिफाइन की 3.14 है, तो नीचे डिफाइन करने की जरूरत नहीं, ये डिफाइंड है, ये पहले से ये मतलब ये अगर ये जैसे कि आप बोलते हो ना, जैसे कि आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट में आता है पहले कि a = 49, फिर b = 39। अभी इसका आपको लेंथ और ब्रेथ निकालना है, तो अब वो आप चेंज नहीं कर सकते ना लेंथ और ब्रेथ, वैसे ये डिफाइंड है, पहले से प्री डिफाइंड है, हम लोग प्री डिफाइन कर रहे हैं। फिर इधर देखिए, डिफाइन मैक्स साइज, मैक्स साइज को भी पहले से प्री डिफाइन कर रहे हैं 100, तो ये चेंज नहीं कर सकते। और ये चीज कब हो रही है, दिस आर रिप्लेस्ड बाय द प्री प्रोसेसर बिफोर द कंपाइलेशन। मतलब ये सब प्री प्रोसेसर चेंज कर रहा है, कभी कंपाइलेशन से पहले। और इधर क्या लिखा है, नो मेमोरी इज अलोकेटेड फॉर सिंबॉलिक कांस्टेंट। मतलब ये मेमोरी भी अलोकेट नहीं कर रहा है, ये मेमोरी भी नहीं अलोकेट कर रहा है, सिंबॉलिक कांस्टेंट मेमोरी भी अलोकेटेड नहीं होने दे रहा है, जिससे कारण आपका कम मेमोरी में आपका कोड लिखा जा रहा है। तो सिंबॉलिक कांस्टेंट इसीलिए यूज हो रहा है। फिर देखिए पॉइंटर क्या होता है। अब देखिए पॉइंटर क्या होता है, यहाँ पॉइंटर स्टोर द एड्रेस ऑफ एन अनदर वेरिएबल। मतलब ये दूसरे वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करने का काम करता है, सिंपल। अभी वो क्या कैसा क्या करेगा उसका, अभी इमेजिन करो, एक पॉइंटर है बस ड्राइवर, पॉइंटर बस ड्राइवर है समझो आपका, जो जानता है स्टूडेंट किधर, स्टूडेंट कौन सा स्टूडेंट है, जानता है वेयर इज द स्टूडेंट इज सीटेड, मतलब जानता है कि स्टूडेंट किधर बैठा है। अभी अगर उसको कोई पूछा कि वो सीट को खराब कौन किया है, अभी वो सीट को खराब कौन किया है, तो वो बोलेगा
कि वो वहाँ पे एक लड़का बैठता है वो खराब गया है। अभी वहाँ पे सर पूछे कि वो ले उसको लड़के को लेके आओ, तो तब जाके वो लेके आएगा, नहीं तो वो उसको खाली उसका रेफरेंस देगा कि वहाँ पे एक ये क्लास वाला लड़का बैठता है। अभी सर बोलेंगे उसको लेके आओ, तब जाके वो लेके आएगा ना, समझे। इधर भी वही होगा, पॉइंटर खाली उसको तब ये बाकी अभी हम लोग ने उसको कॉल किया, पॉइंटर कॉल किया, वो रेफरेंस देगा। जब तक हम उसको बोलेंगे नहीं कि मुझे एड्रेस चाहिए, वो तब तक उसका एड्रेस नहीं देगा, तब तक उसका रेफरेंस ही देगा। अभी देखते हैं कि पॉइंटर कैसे डिफाइन होता है। पॉइंटर डिफाइन करने के सिंपल तरीके है, इंट स्टार फिर वेरिएबल इज इक्वल, फिर में हम लोग इधर कुछ भी इधर हाँ सेमीकोलन, ऐसा पॉइंटर डिफाइन होता है। फिर बाद में अगर इसको हम लोग को इनिशलाइज भी करना है तो फिर क्या करना पड़ेगा, इधर इज इक्वल टू एंड इधर एक और वेरिएबल लिखना पड़ेगा। समझे, इधर एक और वेरिएबल लिखना पड़ेगा। तो अब इस ऐसा होता है। तो अब इधर हम लोग ने इधर देखिए एग्जांपल, हम लोग इधर लिखे इंट PRT, हाँ फिर इधर एक और इधर दूसरा वेरिएबल इनिशियलाइज किया, फिर इधर रेफरेंस दिया उसका, जो हम लोग ने उधर एक ही लाइन में किया, इधर तो हम लोग ने 3 लाइन में कर दिया। वो आप कैसे भी कर सकते हो, उसके अलग अलग मेथड है। फिर इधर आएगा एंड से क्या होता है, हम लोग एड्रेस दे रहे किसका, ए का, स्टार से हम लोग उसको वैल्यू को एक्सेस कर सकते हो एड्रेस के। फिर देखिए इधर एग्जांपल दिया है कि कैसे हम लोग एक्सेस कर रहे हैं वैल्यू का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये पॉइंटर किसके लिए यूज़ होता है, पॉइंटर देखिए पास करने के लिए यूज़ होता है बाय द रेफरेंस ऑफ द रेफरेंस टू द फंक्शन, मतलब वो एक फंक्शन से वो पास करता है वेरिएबल को हैज़ अ रेफरेंस। फिर वन में ये एफिशिएंटली वर्क होता है एरे और स्ट्रिंग, जो हम लोग आगे के वीडियोस में देखने वाले हैं। फिर ये डायनामिक एलोकेशन है, एसेंशियल फॉर डायनामिक एलोकेशन, मतलब रन टाइम एलोकेशन होता है, मतलब कोड कंपाइल होगा उसके बाद एलोकेशन हो रहा है इधर, तो इसको डायनामिक एलोकेशन बोल रहे हैं। फिर गिव अ लो लेवल मेमोरी एक्सेस एंड कंट्रोल पॉइंटर गिव अ सी इट अ रियल पावर, मतलब क्या हो रहा है इसका मतलब, तो मतलब जैसे सी हम लोग जानते हैं कि वो मैनुअली मेमोरी मैनेजमेंट करता है, और उसके साथ उसको अभी ये मेमोरी का एक्सेस भी दे रहा है, लो लेवल का मेमोरी का एक्सेस दे रहा है और कंट्रोल भी दे रहा है उस पॉइंटर का, तो उसको पूरा पावर मिल रहा है अभी, अभी उसको फुल पावर मिल रहा है। तो उसकी पावर सोचो कितनी होगी फिर मेमोरी मैनेजमेंट की। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि सी की मेमोरी मैनेजमेंट इतनी अच्छी है, बाकी सारे लैंग्वेजेस से बेस्ट सी की मेमोरी है, इसलिए बोलते हैं। चलिए अभी हम लोग देखते हैं कि हाँ एक वेरिएबल को वोलेटाइल मेमोरी कैसे बनाते हैं। अब वोलेटाइल मेमोरी क्या होता है, ये वोलेटाइल क्या होता है, वोलेटाइल वो चीज़ होती है जिसको चेंज नहीं होता है। देखिए वही लिखा है इधर, अ वोलेटाइल टेल्स द कंपाइलर दैट द वेरिएबल कांट चेंज एनी टाइम अनएक्सेप्टेबली, मतलब आप उसको बिना बताए कभी चेंज नहीं कर सकते हो। कि वो अभी देखिए कैसे, प्रिवेंट द कंपाइलर टू ऑप्टिमाइज ऑन द वेरिएबल, मतलब वो वेरिएबल को ऑप्टिमाइज भी करने देगा। क्यों, ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि इधर देखिए, इधर हम लोग एग्जांपल पे अभी आते हैं। देखिए इधर वोलेटाइल लिखा, फिर में हम लोग ने डेटा टाइप लिखा और फिर उसको डाले, इधर वाइल एक्सप्लेनेशन फ्लैग नॉट फ्लैग, जब जब नॉट फ्लैग रहेगा तब ये एग्जीक्यूट होगा। फ्लैग फॉर टू बी सेट बाय हार्डवेयर और एनी अदर थ्रेड, मतलब फ्लैग वो वेट कर रहा है फ्लैग का सेटअप होने के लिए, जब तक फ्लैग सेटअप नहीं होगा तब तक वो ये कंडीशन रन नहीं करेगा। वो फ्लैग का वेट कर रहा है, तब तक वो किसको एक्सेस नहीं देगा, कंपाइलर को बोलेगा तू इधर एक्सेस नहीं कर सकता है, तू ये पार्ट रन नहीं कर सकता है, बाकी सारे पार्ट रन नहीं कर सकते, तो क्या करेगा, कंपाइलर इसके ऊपर रुका रहेगा, कंपाइलर इधर ही रुका रहेगा, इधर ही रुका रहेगा, वेट कर रहा रहेगा, वेट कर रहा रहेगा, वेट कर रहा रहेगा, कब एक्सेस देगा, कब एक्सेस देगा, कब एक्सेस देगा। जब वो एक्सेस दिया कंपाइलर रन करेगा, इधर आएगा, इधर आएगा, फिर इधर जाएगा, फिर ये पूरा पार्ट रन करेगा, एक एक करके रन करेगा। तो अब फिर में आगे क्या लिखा है, यूज्ड इन मेमोरी मैप्ड हार्डवेयर और मल्टी थ्रेडिंग। मेमोरी मैप हार्डवेयर क्या होता है और मल्टी थ्रेडिंग क्या होता है,
देखिए मल्टी थ्रेडिंग क्या होता है बेसिकली, वो स्मॉल इंस्ट्रक्शन ऑफ टास्क रहता है, वो देता है और वो प्रोसेस करता है। अभी आपको डिटेल अभी आपको इतने जल्दी मेमोरी मल्टी थ्रेडिंग रहेगा नहीं, तो आपको ये ओएस में रहेगा, ओएस वाले सब्जेक्ट में रहेगा। ओएस मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम में रहेगा। अगर आपको फुल्ली जानना है तो हमारे कोर्स के वीडियो में जाइए, उधर मैं आपको डिटेली मल्टी थ्रेडिंग और मैप हार्डवेयर दिखाया है, मेमोरी मैप हार्डवेयर क्या होता है वो बताया हो। आप वहाँ पे भी जा सकते हो या फिर आप ऑनलाइन में देख लीजिए, आपको क्या आपको समझ रहा है। मैं वहाँ पे डिटेली आपको फुल बता रहा हूँ कि क्या होता है कैसे होता है। फिर देखिए, ये जब जब तक वो हुआ नहीं तब तक वो एक्सेस नहीं देगा। समझ में आ रहा है? अभी देखिए, आज हम लोग ने देखा कि वेरिएबल का वेरिएबल हैज़ अ वोलेटाइल देखा, डिक्लेयर कैसे होता है। फिर हम लोग ने देखा कि उसके बाद हम लोग ने देखा कि ये पॉइंटर का यूज़ क्या है, फिर पॉइंटर कैसे बनता है, फिर हम लोग ने सिंबॉलिक कांस्टेंट देखा, फिर हम लोग ने डिक्लेयर वेरिएबल हैज़ अ कांस्टेंट कैसे होता है। आज हमने ये सब चीज़ देखा है। अगर आपको कुछ डाउट रहेगा तो कमेंट करना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना।